जी हाँ, और इस वक्त हैं हम प्रतीक्षा नगर में, साइन ईस्ट के प्रतीक्षा नगर में। हमारे साथ हैं रवि राजा साहब एंड एज यूजुअल ऑफ कोर्स एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार राइट ओवर हियर विद अस, एंड यू आर वाचिंग द आरकेबी शो ऑन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज हम लोग इसके पहले कि आपको बताएं कि किस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा स्कैम जो लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ये कोई बैंक वाला स्कैम नहीं है जो आपको मालूम नहीं है कि सिर्फ कागजी है, क्या है, कौन कौन किसने कितने पैसे ले लिए, ये आपके सामने दिखता है। और आपको ये इतना इतना उत्तेजित करना चाहिए, इसको इतना उत्तेजित करना चाहिए कि मेरी समझ में पूरे मुंबई को बाहर आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना जाने कितने लोगों का नुकसान हुआ है। लेकिन इसके पहले कि हम आज का प्रोग्राम शुरू करें, हम एक बार फिर अभिनंदन करते हैं अपने इंडियन एयरफोर्स के जवानों का, अपने इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स का, जिन्होंने आज पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, और जैश ए मोहम्मद के उन्होंने सारे टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय किए। इसके लिए जय हिंद, जोर से बोलेंगे जय हिंद। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के पायलट का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से जाकर पाकिस्तान में जाकर और जो आतंकवादी के पूरे कैंप है उसको पूरा हमला किया, इसके लिए उसका अभिनंदन। पूरे भारत के लोग आज गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने जो काम किया है उसके लिए हम उनको सलाम करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आज की तारीख में एक बार फिर ये मैसेज जाना चाहिए हर तरफ से, हर एक पार्टी की तरफ से, कि हिंदुस्तानी एक हैं और हर चीज के लिए तैयार हैं। वी आर एब्सोल्युटली रेडी। लेकिन रवि राजा साहब, एक तरफ जहां हमारे जवान जो हैं, एक तरफ हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारे लिए काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? 350 करोड़ का स्कैम, 700 करोड़ का स्कैम, 2000 करोड़ का स्कैम, ये क्या है? और वो भी सड़क को लेकर के, मतलब, और इसके ऊपर कितने लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, कितने लोगों की मतलब बैक में पेन गई है, कि कितने लोगों को स्लिप डिस्क हुआ है, कितने लोगों की जानें गई हैं। मैं क्या कहेंगे इसके बारे में? दिस इज टेरेबल, इजंट इट? 100% I agree with you, whatever you are saying. Your views are same with my views. एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ जी। मुंबई का पहले कहा जाता था कि ये मुंबई सपनों का शहर है जी। मैंने अभी उसका नाम बदलकर मुंबई अभी हादसों का शहर और मुंबई घोटालों का शहर करके उनको रख दिया गया है। Terrible, isn't it, Pradeep? It is absolutely. I mean, you look at this. Even today, what has the VMC done? 84 engineers have been held guilty today. Yes. आज की खबर है। Yes. 84 इंजीनियर्स को आपने गिल्टी होल्ड किया, क्योंकि पहले 353 करोड़ का स्कैम था, और आज 200 करोड़ का स्कैम निकला है। It's 2000 करोड़। जी। नहीं, जहाँ तक स्कैम का सवाल है, जी। महानगर पालिका जो है सत्ते में जो बैठे हैं, जी। सत्ते में शिवसेना बैठी है जी। और पिछले 25 साल से वहाँ पर बैठे हैं। जी। सत्ते में बैठकर जितना स्कैम जो है जो चल रहा है उसका पूरा जिम्मेदार जो है सत्ता पक्ष है। Correct. शिवसेना को जिम्मेदारी लेना चाहिए। Correct. पिछले साल से अगर देखेंगे सिर्फ रोड का स्कैम है। रोड का स्कैम में कम से कम 200 इंजीनियर्स को बताया गया है कि कहीं ना कहीं दोषी है। करेक्ट। अगर 200 इंजीनियर दोषी है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया? सिर्फ उनका, आप देखिए सड़क, ये टैक्स पेयर के पैसे है। मुंबई के जो है 5000 करोड़ रुपए का टैक्स पे करते हैं। और प्रतीक्षा नगर में देखिए, ये प्रतीक्षा नगर में आज अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में यहाँ पर जज, मुंबई के बड़े बड़े जज रहते हैं। आपका पत्रकार का यहाँ पर उनका कॉन्क्लेव है। यानी ये जो जगह है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, लेकिन रास्ते का हालत देखिए। पिछले साल there were two scams, right? There were two scams, one of 353 crores and the other one of either 700 crores or 2000 crores. नहीं, टोटल स्कैम जो है रास्ते का 1200 करोड़ का स्कैम। 1200 करोड़। Okay, fine. So one was 356 crores, the other one was 700 crores. और जिसमें 200 इंजीनियर्स have been indicted, जिसमें से 84 के खिलाफ शायद कार्रवाई हुई है और 14 के खिलाफ कुछ किया गया। लेकिन बीएमसी का ये कहना है अगर सभी इंजीनियर्स के खिलाफ हम लोग कुछ करेंगे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। नहीं, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर रास्ता बनाते हैं, अगर रास्ता आप देखिए, अगर ये रास्ता बनता है, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता जो है कंट्री रोड। अगर आप रास्ता देखेंगे, ये रास्ता के लिए 40 करोड़ रुपया पास हुआ है। 40 crores for this road. Look at that. Just look at this road. Wow, amazing. जी आप बताएं, आप लोग बताएं।
जहाँ तक इस सड़क का सवाल है, आप लोग कैसे जाते हैं इसके ऊपर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जी बताएं। मजबूरी के नाम से जाना पड़ता है, क्या करता है। और इतना छोटा रोड होके भी यहाँ एक्सीडेंट हमेशा होते हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट होते ही हैं। जी, बच्चे लोग भी बहुत गिरते हैं जी। सब बाइक वाले का भी प्रॉब्लम होता है, बाइक वाला चलाने में ये होता है, गाड़ी ना रवि राजा जी, कहने का मतलब ये हुआ, सबके सामने, सबकी आंखों के सामने कहीं 356 करोड़, कहीं 700 करोड़, आप 1200 करोड़ की बात कर रहे हैं। अभी जो नया एस्टीमेट आज के अखबार में छपा है वो 2000 करोड़ का है। तो ये 2000 करोड़ गए कहाँ, ये तो बताइए। ये 2000 करोड़ जो है जी, महानगर पालिका के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं जी, उनके साथ में कॉन्ट्रैक्टर मिलकर, जी। और कहीं ना कहीं ये जो पैसा जो है, जी, सब जानते हैं कि पैसा कहाँ जाता है, करेक्ट, किसके पास जाता है। एब्सोल्युटली और करेक्ट। इसमें एक ऐसा है कि सिर्फ उनके पर ऑफिसर को डिमोट करने से नहीं, उनके पर कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि उसके पर गुना दाखिल करना चाहिए, यानी क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इन इंजीनियर्स को जेल में डालना चाहिए? बताएं, जेल में डालना चाहिए। जी, जी बताएं। बोलिए। हे जे इंजिनियरने हे जे काम केलेलं आहे त्यांची देखरेख करतात, ती देखरेख मुळात कळतच नाही, त्याच्यामुळे इतके खड्डे पडत चाललेले आहेत. आणि सगळ्यांचे त्याच्यात पाठी मोटरसायकलवाल्यांना पाठी कणाला खूप त्रास होतो. आणि या 2 ठिकाणी ऍक्सिडेंट झालेले आहेत असे की मरता वाचले. 2 जगह यहाँ पर ऐसे हैं जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया हैं। राइट, जी रवि राजा जी, कहने का मतलब ये हुआ, प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये रोड बनाई गई है, अगर आप देख रहे हैं, इसका मतलब इट वाज नॉट डग, मतलब इसको जो खोदा गया उसमें से माल नहीं निकाला गया, वही माल को दोबारा लगाया गया है। देखिए ये रोड का जो है, ये अभी 3 महीने के पहले का रोड है, 3 महीने पहले का रोड है। तो ये रोड देखिए आप किस तरीके से बन रहा है आज इस एरिया में। आपको लगता नहीं है, मैं अपने दर्शकों से पूछ रहा हूँ, लगता नहीं है कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने और इंजीनियर्स ने इसमें सांठ-गांठ से इसके ऊपर कितना आपने बताया था बजट? 40 करोड़, 44 करोड़, 44 करोड़ के बजट पे ये जो सड़क बनाई गई है, लगता नहीं है कि उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। ये देशद्रोही हैं। जैसे हमने कहा कि आज की तारीख में हमारे एयरफोर्स के पायलट अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमारे लिए उन आतंकवादियों के अड्डों का सर्वनाश कर रहे हैं, और यहाँ पर ये लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं। जब वो एयरफोर्स का बच्चा वापस यहाँ पर आएगा, वो इस सड़क पे चलेगा। ये हम कर रहे हैं क्या लोगों के लिए? जी बताएं। कहीं ना कहीं ये जो दिख रहा है, ये देखिए ये अभी बनाकर 1-2 महीना भी नहीं हुआ, उसका हालत देखिए। अगर इस तरीके का अगर काम होगा तो मुझे लगता है कि जो हमारे बड़े अधिकारी है, IAS ऑफिसर बैठे महानगर पालिका में, क्या कर रहे हैं? What is Mr. Joy Mehta doing? I would love to know. What is he doing? रोड के पीछे पेवर ब्लॉक देखो सर। Right. Look at that. 44 करोड़ अगर खर्चा किया है, ये पेवर ब्लॉक किधर आ गया, ये खड्डा किधर आ गया, ये पेवर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट ही निकाल दिया गया है। ये कैसा आ गया? But these are blocks here. These are paver blocks. ब्लॉक दिख रहा है, यानी दोनों काम हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये पेवर ब्लॉक निकाले नहीं निकालना गए चाहिए, निकाले नहीं गए, यानी उसका भी बिल पास हो गया होगा। अभी बिल पास हुआ और उसको डेब्री निकालने का ट्रांसपोर्ट का बिल भी पास हो गया, पास हो जाता है महानगर पालिका। And it's right here. Yeah. Oh God, this is terrible. This is terrible. This is awful. This is maximum city. This is Mumbai. This is the city of dreams. This is the city which pays the country over 1 lakh crores in tax. 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स यहाँ से जाता है। देखिए उसका बदला ये मिलता है। देखिए महानगर पालिका 25 साल से जो है सत्ता में बैठे हैं शिवसेना और बीजेपी। आज बीजेपी के साथ में उनका युति हो गया है, लेकिन पिछले 20 साल से वो एक साथ में बैठे थे। क्या किया? जिम्मेदारी उनको लेना है। लेकिन रवि राजा जी, सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, मैं मानता हूँ जिम्मेदारी उन्हीं की है, लेकिन बीएमसी का जैसे स्ट्रक्चर है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। अधिकारी आखिर में मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जैसे बीएमसी के रूल्स हैं, द रूलर, द मालिक ऑफ द बीएमसी का जो मालिक है, यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मालिक है, वो बीएमसी कमिश्नर है। और स्टैंडिंग कमेटी को आपको सिर्फ हक है प्रोजेक्ट को या यस कहना या नो कहना, यस कहना या नो कहना, आपको सवाल पूछने का कोई हक है नहीं। तो अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन नहीं होना चाहिए, ये बताएं। नहीं, अधिकारी के ऊपर तो एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो इसके जिम्मेदारी बढ़ता ही है, लेकिन जब एक प्रपोजल स्टैंडिंग कमेटी में आता है, उसके ऊपर रिजेक्ट करने का और उस पर चर्चा करने का अधिकार सत्ता पक्ष के पास है। आज सत्ता पक्ष में उनका मेजोरिटी है,
और सत्ता पक्ष मेजोरिटी में बैठे हैं वहाँ पर। जब मेजोरिटी में बैठकर वो अपना सब प्रोजेक्ट पास करते हैं और इस तरीके का होता है, और वहाँ पर क्लियर जो है स्टैंडिंग कमेटी जो है, आपको बताना चाहता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी आप देखिए, बस भी जो है खड्डे के अंदर से जा रहा है। देखिए पैसेंजर को पूछिए उनका हालत क्या होगा। देखिए हॉरिबल, देखो बैठ गए, टायर बैठ गए, देखिए टायर बैठ गए, देखिए ये चलाने के लिए। कैसे हैं जनाब, कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया। सड़क कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है। ऊपर नीचे जाते हुए ऊपर नीचे बहुत मजा आता है। Awful, absolutely terrible. Pollution और dust का बहुत problem। Yes, look at that. Look at this. This is absolutely awful. जी, बेटे इनको नमस्कार। सब ठीक है? चलिए। रास्ता कैसा है? रास्ता अच्छा है? खराब है, लग रहा है लगभग जस्ट शिप में बैठे। It's like sitting in a ship। जहाज में जैसे बैठे होते हैं ऊपर नीचे जाते हुए। Thank you so much. But I tell you what, you've been here for a long time. बीच रोड पर ये देखो फिर पेवर ब्लॉक। Like रवि राजा जी, आप यहाँ पर ना जाने कितनी देर से काम कर रहे हैं। आपकी आवाज आज की तारीख में कोई सुनता नहीं है क्योंकि आप विपक्ष के हैं। आप ये बताएं आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन। नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। देखिए अब इस ऐसा है, समस्या का हल क्या है ना? फॉर एग्जांपल प्रदीप भाई, I would like you to talk a little bit. जी, right, we'll talk to them as well. How are you? Are you all right? Sorry for bothering you. How's the road? It is a very bad, sir. So बैक में प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होता है। आप बताएं। जोर से बोले बेटे, जोर से। बैक में प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। Right, we are holding up the traffic. Go on. maximum accident on the potholes। Yes, absolutely, जाता है potholes के लिए। absolutely. और पीछे से डंपर या बड़ा गाड़ी आके एडमिट हुआ कंबर के लिए। आप एडमिट हुए? हाँ, सोना हॉस्पिटल 8 दिन। आप हाँ, कंबर के लिए, यही बाइक का। इसी की वजह से? हाँ, खड्डे की वजह से? खड्डे की वजह से। जी, लेकिन आपको हेलमेट पहननी चाहिए। आप चला रहे हैं ना, यहाँ पे हेलमेट पहनिए। बाहर का हेलमेट रहता है। जी, थैंक यू। ठीक है। नमस्कार। कैसे हैं? रास्ता कैसा है? रास्ता एकदम खराब है। तो बस में ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती हाँ, है? बैक में तकलीफ होता है। और जहाँ तक बस का सवाल है, कंट्रोल करने में उड़ जाती है उड़ जाती है। तो बेचारे पैसेंजर्स को तो बहुत हालत खराब होता होगा पीछे। बहुत सबकी हालत खराब होती होगी। सब। चलिए, आपको होल्ड नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। देयर वी गो। दिस इज ऑफुल। दिस इज टेरिबल। maximum accidents potholes की वजह से हो रहा है। That's right. People have lost their lives. मोटरसाइकिल रुक जाता है potholes के लिए और पीछे से गाड़ी आकर ठोक देते हैं। मैक्सिमम आप देखो न्यूज़पेपर्स में जहाँ भी हो, मैक्सिमम accidents are because of these potholes। Right. Slowing down of motorcycles or maximum accidents are of motorcycle drivers। Motorcycles. Yes। And most of all, everybody, as Ravi Raja Sahab was saying, most of all, everybody is getting away with it. Happy with it। कोई मतलब आज तक किसी के खिलाफ एक्शन हुआ नहीं है। आपने क्या किया? आपने 4 या 5 कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया। लेकिन दैट ब्लैक लिस्ट मीन्स नथिंग। लेट मी इन्फॉर्म यू मिस्टर रवि राजा, वो जो बीएमसी ने ब्लैक लिस्ट किया है, वो कंपनीज हर जगह पे काम कर रही हैं। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो काम नहीं कर रही है इन स्पाइट ऑफ ब्लैक लिस्टिंग। उसका क्या, ये बताएं। एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैंने बार ये मुद्दा उठाया है जी। और ये कहा है कि कंपनी ब्लैक लिस्ट होने से काम नहीं होगा। जी। कंपनी के जो सिग्नेचरीज है, Yes. जो डायरेक्टर है, जो मालिक है, उसका नाम के साथ में ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। जी। ऐसा होता है कि एक बार समझो कंपनी के साथ में मालिक का भी अगर ब्लैक लिस्ट होता है तो दूसरा कंपनी में वो नहीं आ सकता जी। है। लेकिन यहाँ पर एक जो पता चला है, वो क्या करते हैं, अगर मालिक जो है आदमी है तो अपना पत्नी के नाम पर दूसरा कंपनी खोला है। जी। तो मेरा ये कहना है कि फैमिली को ही ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। प्रदीप जी, Yes, इस yes, विषय में yes, जरा yes. आप भी कुछ बोले। Fantastic. ये observation बहुत अच्छा That's a very important point. However, Yes। the same company which has been blacklisted by the BMC Yes. is not blacklisted by MMRDA. No, He it's is not. not blacklisted by the Metro No, Corporation. no. He is not blacklisted in Delhi. नहीं, He is not blacklisted in Ahmedabad. Nothing. He is not blacklisted in Pune. यानी वही लोग जिन्होंने इन सड़कों का ये हाल किया है और यहाँ पे न जाने कितने हजार करोड़ लूटे हैं। Exactly, sir. आज वो दिल्ली को भी लूट रहे हैं, पुणे को भी लूट रहे हैं, Yes. अहमदाबाद को भी लूट रहे हैं। Yes. और उनको खुली छूट दे खुली रही है। छूट जो रवि राजा जी ने जो मुद्दा उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। एफआईआर फाइल हुआ, जो अरेस्ट हो गया, छोटे छोटे ग्रास रूट लेवल के लोगों को अरेस्ट किया है। कंपनी के मेन डायरेक्टर्स को अरेस्ट नहीं किया है।
ये फैंटास्टिक ऑब्जर्वेशन है। टच भी नहीं ये- टच भी नहीं किया है। नहीं किया है। हमारा ये कहना है कि पिछले 1-1.5 साल पहले जी। जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का इतना बड़ा घोटाला हुआ, जी उसमें जो लोगों को अरेस्ट किया, जी। अरेस्ट करके उनको छोड़ दिया गया। Correct. लेकिन वही कंपनी जो है जी। दूसरा उनके रिलेटिव के नाम से वो कंपनी बनाकर वो आज महानगर पालिका में काम कर रहे हैं। और वही ये- लोग, मैंने तो ये भी सुना है रवि राजा जी, ये तो आप बड़े लंबे प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि किसी और कंपनी के तहत वही लोग काम कर रहे हैं। हमने तो ये भी सुना है कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है, छोटी मोटी कंपनी जो है, उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हीं को दे दिया जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। वो बहुत गलत है। जी। वो क्लॉज जो है महानगर पालिका में एक क्लॉज है, उस क्लॉज में टेंडर है कि आप सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जी। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि महानगर पालिका एक पूरा जो है करप्शन का अड्डा है। जी। और कहीं ना कहीं महानगर पालिका के जो कमिश्नर है, जी। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर है, और जी। सब IAS ऑफिसर्स है, Right. और इतने बड़े अधिकारी बैठे जी। हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। Right. और एक बार ब्लैक लिस्ट के बाद में उनके ऊपर FIR फाइल होना चाहिए। क्या लेकिन होगा? अधिकारी के ऊपर भी होना चाहिए होगा FIR। कि नहीं? आज बता, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ। जी। मैंने कहा है, बार बार कहा है कि जो अधिकारी का अभी एक स्कैम निकला जी। ई टेंडरिंग का, Right. ई टेंडरिंग में 63 अधिकारी ने ऐसा घोटाला किया कि टेंडर के साथ में मिलकर वो टेंडर ही, वो जो मशीन में ऐसा घोटाला किया Right. कि उस टाइम बंद ही कर दिया जी। उसको मदद करने के लिए एक कंपनी को, उनको सिर्फ डिमोशन किया। हमारा कहना है कि उसके ऊपर FIR फाइल, That's a criminal act. इट्स अ वेरी क्रिमिनल एक्ट। That is a criminal act. या मिस्टर रवि राजा, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी और मैं राजीव बजाज, अगर हम लोगों ने गलती से भी ऐसी कोई गलती कर दी अनजाने में भी, तो आपको मालूम है हम सब लोग जेल में होंगे। हाँ। और इन लोगों को सिर्फ डिमोशन कर डिमोशन दी किया। और ये कहा आपके अब जो सीनियर हैं उनके साथ डील करते रहिए। यही कहने का मतलब ये हुआ। महानगर पालिका में यही चल And in रहा the है। same department. Yeah, And they're yeah. still in the सेम डिपार्टमेंट या Wow. This is atrocious. Let me tell you this. This is bigger than the Vijay Mallya scam. This is bigger than the Nirav Modi scam. This is bigger than everything else. सर ये जो रवि राजा जी बोल रहे थे FIR फाइल करना डायरेक्टर्स के ऊपर, Right, let's take a look. Let's take a look at the Yes, kids. yes, yes. Hi. Hi. How are you? Hi. How are you? How are the roads? How are the roads here? यहाँ पे सड़क कैसी है? बोलो, बोलो। My name is Nitika. हाँ, सड़क कैसी है यहाँ पे? ऊपर नीचे जाती है बस। रास्ता बहुत अगड़ा पगड़ा है। मेरे पापा का एक बार एक्सीडेंट हुआ था एक दो आपके पापा का बार। एक्सीडेंट हुआ? हाँ, आपके पापा का एक्सीडेंट हुआ? अभी आपके पापा कैसे हैं? है अभी पहले हुआ था, हम सब लोग का हुआ था। God, this is terrible. सड़क कैसा है बताओ। Absolutely terrible. जी. सर, सड़क पूरा ना ये बहुत खड्डे खड्डे है बाकी। Right, thank you. चलो, चलो, चलो. Okay, go. Thank you. Bye. And look at that. Just look at that. These are kids. These are little kids. We are playing with the lives of little kids. जी. कॉन्ट्रैक्टर्स लोग खड्डे खोदते हैं ना, जी। तो प्लेट भी नहीं डालते, लोखंड के प्लेट, यानी जी। dangerous यहाँ है। पब्लिक को आने जाने के लिए थोड़ा जी। भी प्लेट नहीं, उसको बोलेगा तो भी ध्यान नहीं देते हैं जी। कॉन्ट्रैक्टर्स लोग। लेकिन ये ध्यान सब से- तो ज्यादा टाइम वक्त गुजारना पड़ता है हम लोग को बस में। जी। सफर करते हम लोग जॉब पे जाते हैं तो जी। इतना ट्रैफिक है कि आधा घंटा एक ही जगह पे वो रुक सड़क जाते की हैं। वजह से, सड़क की सड़क वजह टूटा से। हुआ है। मेरे भाई को ना जी। वो शूटर से जा रहा था, बस उधर से आ रहा था, एक पत्थर उसको छाती पे लगा, बस के नीचे पहिया के नीचे पत्थर आया उसका छाती में, अभी उसमें खड्डा हो गया उधर ऐसा, उसका ये एक्सरा भी है। Now, don't you think, कितना रवि गंदा राजा खराब जी, है एकदम। प्रदीप जी, जो ये बता रही वो अभी हैं कि अस्पताल में पत्थर है। लग करके इनके भाई के छाती में चाहे लगा। रोड पे जाते हैं ना, आप ये तो- बताइए, आपको लगता नहीं है कि उन इंजीनियर्स को, जिन लोगों ने, सुपरवाइजर्स ने, जिन लोगों ने ये किया, लगता नहीं है कि उनको जेल में होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि जिनके ऊपर ये लगा पत्थर, पुलिस स्टेशन में जाके FIR फाइल कीजिए। आप मदद करेंगे उनकी? मैं मदद करूंगा। जी। और ऑफिसर के ऊपर, जो इधर के ऑफिसर है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या और उनको इनको जेल में होना चाहिए? जेल में होनी चाहिए। उन सबको जेल में होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। Right. I hope Mr. Ajoy Mehta, Mr. Devendra Fadnavis, you are listening. This is Rajiv K. Bajaj here from the RKB show on News World India. और हम लोग इस वक्त है प्रतीक्षा नगर में, सायन के प्रतीक्षा नगर में, जहां पर इस सड़क को बनाने के लिए 44 करोड़ खर्चे गए हैं. 44 crores for this road. This is shameful. This is horrible. This is disgraceful. जी. इट्स अ डिसग्रेस। देखो सर, पैचवर्क किया है 44 करोड़ में, और पैचवर्क के बाहर भी खड्डे हैं, बड़े खड्डे। जी। आई मीन लुक एट द व्हाट शॉडी वर्क।
गर्भिणी स्त्री रहती है ना, उनकी भी बहुत प्रॉब्लम होती है। कितना जन को ऐसा प्रॉब्लम हो गया जो वो बस में नहीं जा सकते, ऐसा बस नीचे ऊपर हो जाता है, गर्भिणी स्त्री लोग को भी प्रॉब्लम हो जाती है। मुंबई महानगर पालिका is playing with the lives of the people. Stop playing with the lives of the people. It's high time now. But they have taken the lives of people. No, now the action should be taken. We will go and file an FIR against them. I want that FIR should be filed. Unless you can create a movement all over Mumbai. अगर वो लोग बेल में जुड़ जाएंगे तो वापस वही प्रोसीजर चालू हो जाएगा वो लोग का। नहीं, जो सेक्शन में बताया उसमें बेल नहीं मिलेगी। कंपनसेशन हो, बीएमसी कंपनसेशन हो, बीएमसी ऑफिसर पर केस हो, एफआईआर हो, और ऐसे केसेस करना चाहिए कि इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक। फ्यूचर में कोई सोच ही नहीं सकता, बिकॉज़ सड़क दुर्घटना it should set a precedent. It should set a precedent where no one should be able to do it again. Nobody. और जैसे 44 crores for this road. ये बैकडोर एंट्री में भी रोक लगाना चाहिए। नहीं, इन्होंने बोला ना, रवि राजा जी ने जो बोला कि एक बार किसी भी महानगर पालिका ने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान में ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। 100%। देखो धूल उड़ रहा है, गाड़ी गया खत्म। देखिए सर, मेरा सवाल है कि मंत्रालय के सामने के रास्ते कभी खराब नहीं होते, पर यहाँ पे आम लोग रहते हैं, उनके रास्ते कहाँ पे कैसे खराब हो जाते हैं? राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल हैपेंड वर्क सर। पूरे अगर 40 करोड़ इस रोड पे देखो, कोई भी रोड एक स्मूथ पैसेज जिस जगह पर महानगर पालिका के कमिश्नर रहता है वो कभी खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? करेक्ट। हाँ, उसका सवाल पूछना चाहिए उनको। ये देखिए, ये रोड है 33 करोड़ का, 44 करोड़ का। देखिए रोड की हालत देखिए, देखिए। Where is the road? Where is the road? लेकिन नहीं, आज एक बात ऐसा है बजाज जी, जी, ये चुनाव के वक्त बोलते हैं जी कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। अच्छे काम के लिए तो आप अपना श्रेय लेते हैं, लेकिन इन कामों का भी तो लेना चाहिए। Absolutely correct. They should take it. They should take responsibility. They should take Shivsena has to take the responsibility for all this. Yes. What is happening here? And the bureaucracy. Both. एक डेटरेंट होना चाहिए, जैसे आपने कहा, एक डेटरेंट होना चाहिए कि अगर कोई 1% भी गलती मिला तो क्रिमिनल एज वेल एज उनके पूरे बैंक अकाउंट फ्रीज along with criminal, you know, attachment of properties, attachment of bank account, सीलिंग, जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं होगा। जैसे जो रोड कॉन्ट्रैक्टर आपसे कहा था, इतना कैजुअली कहता है कि हमारा 7 साल का एग्रीमेंट है, हमसे वापस कर लिया होता काम। कॉन्ट्रैक्टर इज रूलिंग एवरीवेयर। बीएमसी को कॉन्ट्रैक्टर रूल करता है, मंत्रालय को कॉन्ट्रैक्टर रूल करता है, ये देश को कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर ही रूल करता है। राइट, दैट्स इट, दैट्स जस्ट अबाउट इट एज फार एज वी आर कंसर्न्ड। आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप देख रहे हैं आरकेबी शो और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, और याद रखें जो आज हम लोगों ने दिखाया है वो और भी ज़्यादा दुखद और शर्मनाक हो जाता है कि जैसे हम लोगों ने शुरुआत करी थी, कहाँ हमारे बच्चे हमारे देश के लिए अपनी जान को खतरे में डाल करके आतंकवादियों के अड्डे नष्ट कर रहे हैं, वहीं पर हमारे लोग जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, उसी देश के साथ देशद्रोह करते हुए इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों के जान से खेल रहे हैं। These guys are economic terrorists, don't you think? 100%. They are white collar terrorists. मतलब white collar. ये तो आर्थिक आतंकवाद हो गया। आर्थिक आतंकवाद है। अभी यहाँ पर देखिए। Now just turn on. Just look at that. ये जो रोड की हालत देखिए। ये 44 करोड़ की रोड है। 44 करोड़ की रोड है। Can we just go over there? I think we should give an award. Can we just come over here? Let's take a look. Let's take a look at this. This is it. Look at this. Just look at this. Where is the road? This road is the perfect example of the 44 crores which have allegedly been spent on this road. वो देखिए सामने। ये 44 करोड़ की सड़क है। Right. I think that's just about says it all. ये आखिर में प्रदीप जी, आखिर में इससे बड़ी कोई और विडंबना नहीं हो सकती कि 44 करोड़ हम लोगों ने यहाँ पर खर्चे हैं और हमें मिला ये है। रोड भी बनानी है। जी, रवि राजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल टेक दिस अप। नो, आई विल टेक इट अप एंड आई वांट अ रिक्वेस्ट टू यू आल्सो दैट ये जो है इसका कहीं ना कहीं फैसला होने तक इसको आप, ये रोड का स्कैम को आप जिंदा रखिए, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूं। We promise you, we will. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's RKB show on News World India. आपसे हम मिलेंगे कल यहीं पर इसी चैनल पर 10:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।